अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। औरतों की सवारी का मसला वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो पूरा मसला बोलिया नहीं, हाल बताना था। सब सुनते हैं तो उन्होंने फ़ोन कर करके इतना सताया, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। मैंने कहा कि तुझे जवाब की क्या ज़रूरत है, पूरा घर ही तू चला रही है, गाड़ी का फतवा क्या है? क्या जाहिर में दिखता कि शौहर घर चला रहा है, हकीकत में चलाती है बीवी। हाँ मसला है, मसला बयान कर दो। ओहद का वाक़या जहन में रखो, अज़मत सहाबा का मुक़द्दमा सामने रखो। सवाल है, औरतें सवारी गाड़ी चला सकती है क्या? वो दौर घोड़ों का था, खच्चर का था, गधों का था, ऊंट का था। ये दौर है एक्सेस का, एक्टिवा का। और कोई तहजीब वाली गाड़ियाँ भी हैं, कोई बेहया गाड़ियाँ भी हैं, जिसके बारे में मैंने कहा है। और कुछ गाड़ियां तो जो सिर्फ मर्दों की शान होती है, अलामत होती है, वो गाड़ियों में बैठना, उस अंदाज से चलाना, वो तो मर्दों की पहचान है। और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो औरतें चला नहीं सकती, इस्लाम है। सबसे बड़ा मसला, पहला मसला ये, औरतें सवारी चला सकती है क्या? तमाम फतावे उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं, बहालत मजबूरी औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त है। बसों का माहौल फितनों का माहौल है, ऑटो का माहौल फितनों का माहौल है, और ओले का माहौल फितने का माहौल है, ऊबर का माहौल फितने का माहौल है। और एक क्या है गाड़ी, वो जो टू व्हीलर का, और रैपिडो, वो तो बहुत बड़ा फितना है। ऐसे सूरत में अमन और अमान, एतमान और भरोसा है, तो औरतें खुद अपनी गाड़ी संभालें। शराइत के साथ बयान कर रहा हूँ, फतों के इश्तिहारात मेरे ऊपर न लगाएं। किसी हुक्म और इजाज़त में अब गफलत नहीं है। किसी हुक्म और इजाज़त में अब गफलत नहीं है। हर हुक्म और इजाज़त में शर्त लगाना पड़ता है। अमन है, बेटी पर भरोसा है तो फिर गाड़ी लेकर दो, भरोसा नहीं है तो फिर अपनी इज्जतों को दाव में मत लगाओ। बीवी पर भरोसा है, गाड़ी लेकर दो। जाओ जी मैं नहीं आ सकता, मैं दुकान में रहना पड़ता है, कुछ मसाइल मेरे पीछे पड़े हैं, तुम्हें जाओ, बच्चा को छोड़ो, बच्चा को बुला लेकर आ जाओ, भरोसा है। और एक दूसरे के दरमियान भरोसे का सवाल गलत भी नहीं। जमाना खराब है, मोहब्बत की हिफाजत के लिए अगर भरोसे का सवाल करेंगे तो इसे डाउट नहीं कहते। आज घरों का सबसे बड़ा मसला है, कहाँ जी तुम्हें फ़ोन करा तो उठाई नहीं ना, कहाँ जी तुम्हें फ़ोन करा तो बिजी आया ना। ये सवाल करना भी बहुत बड़ा तूफान है घरों के अंदर। मेरे ऊपर डाउट कर लो, सो क्या तू राबिया बसरिया की पोतरी? इधर भी उधर भी। अब उन्हें भी पूछती, आधे घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ ना जी, तुम ना तुम्हारा विजिट आ रहा है ना जी। साफ साफ सही सही हक पर है तो बोलो ना, किसे बोलना है? बीवी ही के सामने तो इजहार हो रहा है। उसका यकीन जिंदगी जन्नत बना देती है। क्यों गरूरी करते हो, फकर करते हो, अकड़ते क्यों हो, जवाब देने से कतराते क्यों हो? आधे घंटे से बात कर रही ना जी, फ़ोन कर रही हूँ बिजी, फ़ोन कर रहा हूँ बिजी, फ़ोन कर रहा हूँ बिजी बोलकर आ रहा है ना जी, तो तब आप जो है वो बोलो। कस्टमर का फ़ोन आया था, ज़रा लंबी बात होगी ना जी, तुम्हें डरो न को जी, तुम ना छोड़ को गया तो जन्नती।
इतनी गारंटी दो ना। जवाब में आई लव यू बोलती। फितनों का जब दौर है तो ऐसे दौर में एक दूसरे की वजाहत करना एक सुन्नत है। नबी का ज़माना, अभी मैंने रिवायत पढ़ी नहीं, खैरुन नासी खैरुल करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। और वो भी कौन सा? नबी का ज़माना, सहाबा का ज़माना। तवज्जो चाहता हूँ, बारीक बातें बयान करते हुए डर भी होता है लेकिन बोलना भी पड़ता है। हाजी साहब, नबी से पहले वैसा ज़माना भी नहीं, नबी के बाद वैसा ज़माना क़यामत तक नहीं। नबी का ज़माना और नबी के सामने सहाबा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सहाबा नबी पर डाउट करे। अल्लाह अकबर करे, दिमाग के बाईपास से भी बात नहीं जा सकती। एक मर्तबा एक गली से आका